इस कहानी की शुरुआत में हम सारा को देखते हैं जो अपने पति से अलग हो चुकी है, इसलिए अपने बेटे के साथ वो एक नए टाउन में शिफ्ट हो जाती है। जिस घर में वो शिफ्ट हुई है वो एक जंगल के पास है और जब सारा अपने बेटे के साथ गाड़ी से जा रही होती है तभी उसके गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसको बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। फिर सारा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। सारा की गाड़ी का शीशा टूट चुका था, इसलिए वो अपना शीशा उठाने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उसके बेटे को देख रही है। सारा इससे डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाती है। अब सारा अपने बेटे के साथ नए घर में आ जाती है, जहाँ पर उसका बेटा मकड़ी से डर जाता है। इसके बाद सारा उस मकड़ी को गिलास के अंदर बंद करके बाहर ले जाती है। सारा का बेटा कहता है कि तुम डैड को अपने साथ क्यों नहीं लाए, अगर डैड होते तो इस मकड़ी को मार देते। और इसके बाद वो खुद मकड़ी को मारकर जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागती है और जब वो जंगल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत बड़ा होल है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये होल किसने किया। इससे पहले कि वो उस होल के अंदर देखती तभी पीछे से उसका बेटा आ जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात को सारा अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी पे जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि जिस नए टाउन में तुम शिफ्ट हुई हो वहाँ पर अजीब एक बूढ़ी औरत रहती है। दरअसल उसके दोस्त उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। उसकी दोस्त बताती है कि उसका बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था, लेकिन उसे उसकी मोम यानी कि उस बूढ़ी औरत से मिलने की अनुमति नहीं थी। और एक दिन वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेने स्कूल में आ गई, जिसके बाद स्कूल वालों ने उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो बूढ़ी औरत दोबारा स्कूल में आए। फिर थोड़े दिन बाद उसके बेटे की मौत हो गई। कहा जाता है कि उसी ने अपने बेटे को एक्सीडेंट में मारा था। ये सारी बातें सुनने के बाद सारा डर जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसके बेटे को ध्यान से देख रही थी। अब सारा रात को जब सो रही होती है तो उसे बाहर से आवाजें आ रही होती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है तो दरवाजा खुला होता है। वो ये भी देखती है कि उसका बेटा घर पर नहीं है। इससे सारा घबरा जाती है और फिर वो टॉर्च लेकर बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा जंगल की तरफ गया है। इसके बाद वो भी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ भी उसे अपना बेटा नहीं मिलता। फिर सारा अपने घर वापस आ जाती है और फिर वो पुलिस को कॉल कर रही होती है तो उसे पीछे से आवाज आती है। फिर वो पीछे देखती है तो वहाँ उसका बेटा होता है, लेकिन अब उसका बेटा कुछ बदला बदला होता है। उसके बाद अगली सुबह जब उसका बेटा स्कूल चला जाता है तो सारा एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। दरअसल सारा बहुत डिप्रेशन में होती है, क्योंकि उसका पति उसे बहुत अब्यूज किया करता था। फिर सारा अपने बेटे को लेने स्कूल जाती है। फिर वो तभी घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में एक बार फिर उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है। उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है। सारा गाड़ी से उतरकर उसके हस्बैंड से मिलती है। वो बूढ़ी औरत गाड़ी की तरफ आती है और उसके बेटे को बाहर से बहुत ध्यान से देखती है, जिसके बाद वो कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। और वो जोर जोर से गाड़ी के शीशे पर हाथ मारने लगती है, जिससे सारा डर जाती है। फिर उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सारा अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। अब सारा को पूरा यकीन हो चुका है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बूढ़ी औरत जानती है, जिसके बारे में और किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए वो अगले दिन उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाती है। जब वो उसके घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस औरत को किसी ने मार दिया, लेकिन सारा के दिमाग में बहुत सवाल है। इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर के अंदर जितने भी मिरर्स होते हैं उन सबको काले कपड़ों से कवर किया हुआ है। इसके बाद वो उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड से मिलती है। उसका हस्बैंड बताता है कि मेरी पत्नी के अंदर खास ताकत थी, वो किसी को भी देखकर बता सकती थी कि उसके अंदर क्या है। मेरे बेटे के बारे में भी मेरी पत्नी ने कहा था कि वो एक बुरी आत्मा है, उसके अंदर कोई साया है। वो हमेशा कहा करती थी कि वो हमारा बेटा नहीं है। सारा उससे पूछती है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। बूढ़ी औरत का हस्बैंड बताता है कि मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सारा को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। फिर सारा अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे का नेचर दिन बर दिन बदलता जा रहा था। जो खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था वो उस खाने को खाने लगता था। सारा को कुछ गड़बड़ लगती है। अगली सुबह वॉक करते करते सारा उस हॉल तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक सोल्जर टॉय मिलता है जो उसी के बेटे का होता है। फिर उस टॉय को लेकर वो घर आती है और अपने बेटे से कहती है कि
मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम जंगल में उस होल के पास मत जाना। इस बात को सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है और जिस डाइनिंग टेबल पर वो बैठा होता है उस टेबल को सारा की तरफ जोर से धकेलता है। हालांकि सारा बच जाती है, लेकिन वो अपने बेटे की ताकत को देखकर हैरान हो जाती है। अब रात को जब सारा अपने कमरे में होती है तो तभी उसे घर में अजीब सी आवाजें आती है जो कि उसी के बेटे के कमरे से आ रही होती है। फिर वो अपने बेटे के कमरे के पास जाती है और तभी वो दरवाजे के नीचे से देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसका बेटा मकड़ियाँ खा रहा है, साथ ही उसके बेटे का शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ है। इसके बाद सारा अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। फिर डॉक्टर उसके बेटे का चेकअप करता है और डॉक्टर सारा को बताता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। फिर सारा अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाती है, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका है कि जो उस बूढ़ी औरत ने कहा था वो पूरी तरह से सच है। ये बच्चा सारा का बेटा नहीं है। अगले दिन सारा अपने बेटे के स्कूल में उसके फंक्शन में जाती है जहां पर उसका बेटा सभी बच्चों के साथ परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन सारा देखती है कि उसके बेटे के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वो देखती है कि वो उसी को देख रहा है। उसकी आवाज भी बहुत अलग है। सारा ये देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन तभी वहां पर उसके बेटे की टीचर आ जाती है जिसके साथ उसका बेटा भी होता है। इसके बाद सारा अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में कैमरा लगा देती है और कुछ देर के बाद वो उस रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। वो कैमरे को लेकर उसी बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास जाती है और वो कैमरे की फोटोज को देखने से मना कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई थी जिस वजह से वो उन फोटोज को नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसकी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके साथ भी वही हो। इसलिए वो इस कैमरे को तोड़ देता है। इसके बाद सारा वापस घर आ जाती है और अपने बेटे से उसकी फेवरेट गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन उसका बेटा उसके साथ वो गेम खेलने से मना कर देता है। सारा कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, तुम जरूर कोई बुरी ताकत हो। जिसके बाद उसका बेटा उसे उठाकर दीवार पर पटकता है जिससे सारा बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब सारा को होश आता है तो वो घर के बाहर होती है जहाँ पर उसी के सामने उसका बेटा जमीन में होल कर रहा होता है। होल करने के बाद वो सारा को मारना चाहता था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। इसके बाद सारा को होश आ जाता है। फिर सारा उस बच्चे को लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है, जिसके बाद वो एक शीशे के टुकड़े से उसका फेस देखती है और जब वो शीशे में उसका फेस देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि ये एक डीमन का फेस था। तभी उस बच्चे को होश आ जाता है। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। सारा जंगल में उसी होल तक जाती है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका बेटा यहीं पर है। फिर वो उस होल के अंदर जाती है और जब वो उसके अंदर जाती है तो वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाती है। अंदर एक टनल होती है जहाँ सारा को अपना बेटा मिल जाता है जो अब तक जिंदा है। सारा अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो किसी के परिवार के बच्चे को यहाँ पर ले आते हैं और उसी बच्चे का रूप धारण करके उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद वो पूरे परिवार को मार देते हैं। बूढ़ी औरत ने पहचान लिया था कि उसके साथ जो उसका बेटा है दरअसल वो एक डीमन है, इसलिए उसने अपने पति के साथ मिलकर उस डीमन को मार दिया। सभी लोगों को ये लगता था कि बूढ़ी औरत उसके पति ने अपने बेटे को मारा है, इसलिए पूरे टाउन में कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। हालांकि उन्होंने डीमन को मार दिया था, लेकिन वो अपने असली बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा अपने बेटे को लेकर उस टनल से निकलने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही वो टनल से बाहर निकलने वाली होती है तो तभी डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो सारा का रूप धारण कर लेता है। फिर सारा टॉर्च से उसके हाथ पर वार करती है और किसी तरह से टनल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती है और अपनी गाड़ी की चाबी को बाहर निकालती है। हालांकि उसके बेटे की शक्ल का डीमन अब भी बेसमेंट में बंद है, लेकिन हिम्मत करके वो चाबी ले आती है और पूरे घर को आग लगा देती है। जिसके बाद गाड़ी से अपने बेटे को लेकर वो उस टाउन से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि सारा ने एक बार फिर अपनी जॉब को दोबारा से शुरू कर दिया है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। वो देखती है कि उसका बेटा नीचे साइकिल चला रहा है। वो अपने बेटे की तस्वीरें लेती है, साथ ही वो घर में बहुत सारी मिरर्स लगा देती है क्योंकि उसे अब भी डाउट होता है कि वो क्रिएचर्स उसके बेटे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने उसके बेटे को अगवा किया और उसके बेटे के रूप में सामने आए तो वो उनको शीशे में देखकर पहचान लेगी, क्योंकि शीशे में कोई भी क्रिएचर्स अपने असली चेहरे को नहीं छिपा सकता। और इस कहानी की यहीं पर एंडिंग होती है।